कैच द रेन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रमुख जल संरक्षण अभियान है, जिसे हरियाणा सरकार ने भी लागू किया है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसका मुख्य मूल मंत्र है बारिश का पानी जहां भी गिरे और जब भी गिरे उसे इकट्ठा करें। साल 2025 में इस देशव्यापी अभियान के छठे संस्करण का मुख्य राष्ट्रीय शुभारंभ भी नई दिल्ली से बाहर पहली बार हरियाणा के पंचकुला से ही किया गया था, जो जल संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा में इस अभियान के तहत सरकारी भवनों, स्कूलों और निजी मकानों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। साथ ही भूजल रिचार्ज के लिए पुराने और बेकार पड़े बोरवेलों को ठीक कर उन्हें रिचार्ज कुओं में बदलने का काम किया गया है। हाल ही में महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में सैकड़ों कृत्रिम भूजल रिचार्ज संभावनाओं की नींव रखी गई है। गाँवों के पारंपरिक तालाबों, कुओं और बावड़ियों की सफाई और गाद निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के लिए जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। पानी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी के लिए हर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित हो रहे हैं। कैच द रेन अभियान को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जल संचयन योजना की शुरुआत की है, जो वैज्ञानिक तरीके से पानी को बचाने में मदद करती है। अटल भूजल योजना के साथ ग्रामीण स्तर पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही जमुना जल परियोजना में सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त वर्षा जल के प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, जिसके तहत हथनी कुंड बैराज से मानसून के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन से अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। वहीं राज्य के जल स्तर को सुधारने और पानी की मैपिंग के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। कम्युनिटी भागीदारी के तहत गाँवों में ग्राम सभाएं कर लोगों को जल शपथ दिलाई जाती है और महिलाओं को इस मुहिम से विशेष रूप से जोड़ा गया है। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया, रील्स और सेल्फी प्रतियोगिताओं के जरिए भी जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण एक दैनिक आदत बन सके। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकुला में सभी गैर सरकारी संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम उस संकल्प का उद्घोष है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। यह उस हरियाणा के निर्माण का अभियान है जहाँ युवाओं के हाथों में नशा नहीं, राष्ट्र निर्माण का सपना होगा। आज हम सभी हरियाणा उदय अभियान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग और जन सहभागिता के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लें। युवा नशे से मुक्त होगा तभी हमारा हरियाणा और भारत ये विकसित होगा। साथियों, यह उस हरियाणा के निर्माण का अभियान है जहां युवाओं के हाथों में नशा नहीं, राष्ट्र निर्माण का सपना होगा। सीएम ने कहा कि आज हम सब मिलकर केवल एक अभियान नहीं शुरू कर रहे, बल्कि एक नई सामाजिक चेतना का दीप जला रहे हैं। हम स्वयं नशे से दूर रहने, अपने परिवार को नशे से दूर रखने, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर को नशा मुक्त बनाएं। सीएम ने कहा कि हमने नशे के कारोबार में शामिल लोगों की 11 करोड़ के करीब की संपत्ति सीज और अवैध संपत्ति को गिराने का भी काम किया है। नशे के खिलाफ सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। नशे के कारोबार में लगे लोगों में इस टास्क फोर्स के प्रति भय होना चाहिए। लगभग 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमने उसको, जो हार्डकोर लोग थे, उसको हमने सरकार के खाते में जमा करा दिया है। और साथियों, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाने का अधिकारियों को कहा है कि आप एक टास्क फोर्स भी बनाइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों के लिए प्रदेश में और ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र और रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र में जो व्यक्ति इलाज करवा कर बाहर निकलते हैं, उनकी 3 महीने तक विशेष देखरेख की जाए और इनके लिए कौशल ट्रेनिंग और रोजगार दिया जाए। नशा पीड़ितों के साथ मैत्री संबंध बनाकर उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल कर हम आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, समाज तभी सुरक्षित होगा जब एक पड़ोसी भी दूसरे के बच्चों की चिंता करेगा। किसी बच्चे को हमने नशे से बाहर करना है, क्योंकि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सीएम ने केमिस्ट एसोसिएशन को सरकारी योजनाओं में पार्टनर बनने का न्योता दिया। उन्होंने केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों से अपील की कि वो एनपीपीए के हाल ही में कैंप की गई 39 दवाओं की कीमतों का सख्ती से पालन करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। हरियाणा का हमारा कम्युनिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने का साथियों काम कर रहा है और करेगा। साथियों, दवा ये जीवन देने का माध्यम बने, हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है।
सीएम नायाब सिंह सैनी की इस पहल से हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। साथ ही युवाओं को नशे से दूर करने में कामयाबी हासिल होगी। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।